नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड और उनके आंदोलन। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, जो भी इम्पोर्टेंट थे। 2-3 बचे हुए हैं वो भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो BPSC TRE 4 हो, BPSC 71 हो या SSC GD हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लगातार इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके आंदोलन। महात्मा गांधी और उनके जितने भी आंदोलन हैं मैं सभी इस टॉपिक में बता दूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये NCERT वर्ल्ड लाइनर बेस्ड पर्सन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम पुतली बाई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। विवाह किससे किए थे महात्मा गांधी शादी? 1883 में कस्तूरबा गांधी से किए थे। 1883 में किससे किए थे? कस्तूरबा गांधी से। उनके पुत्र का नाम था हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। उनके 4 पुत्र थे, हीरालाल, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास ये सभी उनके पुत्र थे। किनके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु है। और महात्मा गांधी के शिष्य मीराबेन। महात्मा गांधी के शिष्य कौन थे? मीराबेन उनके शिष्य थे। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1888 में मुंबई से कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया। कब? 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके मुकदमे के लिए? अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। तो अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए कहाँ गए थे? अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की कब की थी? 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1894 में। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को जुलू और दूसरा बोअर पदक प्राप्त हुआ 1899 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो एक का नाम था जुलू, दूसरा का नाम था बोअर और वो दोनों प्राप्त हुआ 1899 में। केसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को। केसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को मिला था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। कब की थी? 1904 में। तो 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1904 दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम यूज किया था दक्षिण अफ्रीका में। किया था? कब किया था? 1906 में किया था। कब किए थे? 1906 में किए थे। महात्मा जीवन में पहली बार जेल गए थे। महात्मा गांधी ने जीवन में पहली बार जेल गए थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने जीवन में पहली बार जेल गए थे। कब गए थे? 1908 में। महात्मा गांधी ने जीवन में पहली बार जेल गए थे। कब गए थे? 1908 में। तो 1908 में महात्मा गांधी ने जीवन में पहली बार जेल गए थे। कब गए थे? 1908 में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में की थी।
टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका में ही की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। जी हाँ, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। कब की थी? 1910 में की थी। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। महात्मा गांधी भारत आगमन, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। उसी के महात्मा गांधी के आने के दिवस भी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ठीक ना। तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। तो 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में, और साथ में साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1915 में हुई। यानी कि आते ही एक आश्रम की स्थापना कर दी जिनका नाम था साबरमती आश्रम। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में हुई थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था 1924 का अधिवेशन, जो कि बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी के आत्मकथा थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के आत्मकथा थे 1925 में। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। महात्मा गांधी हमेशा सत्य एवं अहिंसा पे चले। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में, यानी कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। ठीक 2 साल बाद 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हो गई थी। प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रमुख पुस्तकें कौन थे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, हिंद स्वराज, गीता माता, ये सब महात्मा गांधी के ये प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है। प्रमुख समाचार पत्र महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र थे। महात्मा गांधी के क्या थे? प्रमुख समाचार पत्र थे। तो आइए हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र। द ग्रीन पैम्पलेट महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र थे द ग्रीन पैम्पलेट। इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में। यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में, ये दोनों भारत में हुआ था। जबकि द ग्रीन पैम्पलेट दक्षिण अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। महात्मा गांधी के प्रमुख उपाधि। महात्मा गांधी के बहुत सारी उपाधि मिले हुए, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी उपाधि मिले। महात्मा गांधी को सबसे पहले केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने लगे थे तो वहाँ के लोग उन्हें भंगी शिरोमणि कहने लगे। कूली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज ने बोला था महात्मा गांधी को। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज ने कूली बैरिस्टर महात्मा गांधी को बोला था। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के जो भी वहाँ लोग रहते थे उनको सहयोगी किए थे, तो उन्हीं के सहयोगी ने महात्मा गांधी को कर्मवीर की उपाधि दी थी। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों ने, सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा मिला था। आश्रम में जो लोग रहते थे उन्हीं के द्वारा सेवाग्राम का संत मिला, तो महात्मा गांधी को ये उपाधि दी गई थी। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दी गई उपाधि थी। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी, जैसे कि मलंग बाबा किसके द्वारा दिए थे? कवालियों के द्वारा। मलंग बाबा कवालियों के द्वारा। बापू C.F. एंडुज एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि C.F. एंडुज, जवाहरलाल नेहरू दोनों के द्वारा महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई थी। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर की उपाधि दी थी। विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि देशद्रोही फकीर की उपाधि किसे दी गई थी? विंस्टन चर्चिल को दी गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय भिखारियों का राजा।
भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। अर्धनंगन फकीर विस्टर चर्चिल ने 2 बात कही थी। एक तो देशद्रोही का फकीर और साथ में अर्धनंगन फकीर विस्टर चर्चिल ने ये बात कही थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? कब लौटे थे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा बोला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे एंड्रू, जिनको दीनबंधु भी कहा जाता है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फॉर्म यानी कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ की थी? डरबन के दक्षिण अफ्रीका में की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक ना। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। साबरमती आश्रम को ही सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है, यानी कि साबरमती आश्रम को ही सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में बनाया था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी की दृष्टि में सत्य और अहिंसा का एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ठीक ना। गांधी जी के लाइफ में सत्य और अहिंसा एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक ना। तो गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का एक ही अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते? जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज का भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह। महात्मा गांधी के आंदोलन और सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। इसमें नील की खेती के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नील की खेती के लिए किया गया था। 3/20 पे खेती करना था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहता है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल जो हुआ था ना, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में ही हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। खेरा सत्याग्रह ये भी 1918 में ही हुआ था। ठीक है, किसान सत्याग्रह था। खेरा सत्याग्रह किसान सत्याग्रह था, ये भी 1918 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी का ये सब आंदोलन। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद क्या हुआ? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। उसके बाद दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक, ये सब उनके आंदोलन थे। किनके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। महात्मा गांधी के ये सारे आश्रम थे। फिनिक्स आश्रम जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद ये भारत में किए थे। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में किए थे। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में किए थे। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में किए थे। ये सभी महात्मा गांधी के आश्रम है। फिनिक्स इसमें से इम्पोर्टेंट बता देते। एक तो हो गया ये फिनिक्स फॉर्म जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में किए थे। टॉलस्टॉय फॉर्म जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे।
साबरमती आश्रम जो कि भारत साबरमती नदी अहमदाबाद में किए थे। ठीक है, ये 3 ही इसमें इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी ने। भारत में सबसे पहले सत्याग्रह जो किया था ना, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। तो महात्मा गांधी कांग्रेस में सबसे पहले अधिवेशन में कब भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। फिर 1924 में बेलगांव का अधिवेशन किए थे। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का मतलब बर्बादी करो, उन अंग्रेजों के लिए यही सबसे सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि नील की खेती से रिलेटेड है, जिन्हें तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह में ही राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि आप यहाँ आइए और इस केस को सुलझाइए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रहे थे तो एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किए थे जिनका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन है। कौन है? जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह जैसे ही हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी। जैसे ही चंपारण सत्याग्रह हो गया तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके ठीक 1 साल बाद गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948। याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी। जबकि 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई थी। और 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। तो जब महात्मा गांधी के जब मृत्यु हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। किसने बात ये कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन का क्या चला गया? प्रकाश चला गया। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बताया। यही बात यहाँ पे कही गई है कि महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह होता तो बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने भी शामिल था और उन्होंने बुलाया था महात्मा गांधी को। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया। तो वही मैं आपको बता रही कि चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था 1917 में, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इन्वाइट किया था कि आप आइए और इस केस को सुलझाइए। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? जब महात्मा गांधी ये चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे तो उनका विरोध किया था एनजी रंगा ने किया था। किसने किया था? एनजी रंगा ने। किसने किया था? एनजी रंगा ने। तो पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एनजी रंगा ने। ये जितने भी महात्मा गांधी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, 2-3 वीडियो इसमें और हैं, वो मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।